अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 वैसे तो एक मजाक था, लेकिन इस इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान में एक मजाक बना हुआ है और जिस तरह पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है, उसकी मिसाल मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। और हर लम्हे के साथ, हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान में कुछ ना कुछ नया ही होता रहता है। और ये ड्रामा उस वक्त हुआ जब पंजाब पुलिस, जिसके कारनामे किसी से भी ढके छुपे नहीं है, पंजाब पुलिस ने जनाब रावलपिंडी की जो दहशतगर्दी की अदालत है वहां पर जाकर ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो इस वक्त केपीके के वजीर आला हैं कि पुलिस उनको तलाश कर रही है मगर वो रुपोश हैं और वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहे, लिहाजा उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए। तो जनाब वहां के जो जज साहब थे आसिफ एजाज साहब, बहुत अच्छे जज हैं। दुख की बात यह है कि उन्होंने भी पुलिस की बात पर यकीन कर लिया और अली अमीन गंडापुर साहब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हालांकि आसिफ एजाज साहब भी पाकिस्तानी हैं, उनको पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो वज़ीर आला केपीके हैं और एक दो दिन पहले वो इस्लामाबाद आए, शहबाज शरीफ साहब से मिले, इसके अलावा वो अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मिले। तो अली अमीन गंडापुर साहब तो रुपोश नहीं है, जाहिर है वो एक वजीर आला है, वो इस्लामाबाद आते रहते हैं और जो एक मुल्क का सूबे का वजीर आला होता है वो कैसे रुपोश हो सकता है। लेकिन पंजाब पुलिस की जो एक तारीफ है, जिस तरह वो दो नंबरियां करती है, अदालत में उसने दो नंबरी की और दो नंबरी करने के बाद जज साहब ने भी उनकी बात पर यकीन कर लिया और अली अमीन गंडापुर साहब के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। अब जब ये वारंट जारी हुई है तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और जब मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो मुझे यकीन करें, बीइंग ए पाकिस्तानी, बहुत दुख लग रहा था। उस वक्त ऐसा नहीं लग रहा था कि ये एक सूबे का वजीर आला है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, क्योंकि जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की और जिस तरह उन्होंने टारगेट किया वफाकी हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को, तो मुझे दुख इस बात का था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। एक सूबा दूसरे सूबे से जो है वो लड़ रहा है। सियासत में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि जहां हमारे लिए वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा, जातियात पर उतर आए हैं। और मुझे डर ये है कि जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है सियासत के नाम पे, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुल्क उस तरफ चला जाए कि जहां से वापसी का कोई रास्ता ना हो। अली अमीन गंडापुर साहब गरजे बरसे और मेरे ख्याल में उनकी कुछ बातें बिल्कुल ठीक भी थी जब उन्होंने ये कहा कि देखें, आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं और आप हमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को मुखातिब किया कि आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, आप वजीर आला हैं, जिस तरह आप वजीर आला हैं उस तरह मैं भी वजीर आला हूं, मुझे लोगों ने वोट दिया और मैं एक सूबे को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप कैसे एक वजीर आला के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करवा रहे हैं? अगर पंजाब पुलिस ऐसा आपकी नाक के नीचे कर रही है तो आपको इस पर नजर रखना चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर आपको लड़ने का शौक है तो फिर हम लड़ने के लिए तैयार हैं और आपको लग पता जाएगा। अगर आपकी पंजाब पुलिस में इतना दम है तो आप पंजाब पुलिस को भेजें, मुझे आके गिरफ्तार करें, फिर आपको पता लग जाएगा कि केपीके के लोगों ने जिसको वोट दिया, जिसको वज़ीर आला बनाया, आप उसको कैसे जो है वो हाथ लगा सकते हैं। आप हमारी गैरत को चेक न करें, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब्बे वतन लोग हैं। आप पिछले 16 माह से हमारे खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं, हम पे जो है वो ऐसे FIR दर्ज करवा रहे हैं कि जो है वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, हम मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप हमें उस तरफ ना लेके जाएं कि जहां आपके और हमारे बीच एक लकीर खींचती जाए और जिसको मिटाना फिर मुश्किल ना हो। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जनाब ठीक ठाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को, शहबाज शरीफ साहब को यह पैगाम दिया कि आप जो कुछ कर रहे हैं आप उन चीजों से बाज आ जाएं और पीछे हट जाएं। ये ना आपके लिए अच्छा है, ना आपकी सियासत के लिए अच्छा है, ना मुल्क के पाकिस्तान के लिए अच्छा है और ना अवाम के लिए अच्छा है। और मैं समझता हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की ये बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि इससे पहले हम इस तरह के हालात
हालात से गुजर चुके हैं। अगर आप माजी में जाएं तो यही कुछ कराची में होता रहा। पंजाबी सिंधी के नाम पे, महाजर सिंधी के नाम पे यही कत्ल गारत होती रही, यही लड़ाई झगड़े होते रहे, बोरी बंद लाशें मिलती रही, लोगों को कत्ल किया जाता रहा। पता नहीं कितने ही बेचारे बेकसूर लोग जो है वो हम उनको इस तरह के नारों में, सिंधी पंजाबी के नारों से, बिलोच पंजाबी के नारों से खो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब जो मुल्क के वजीर आजम हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, या जितने भी मुस्लिम लीग नून के और बड़े बड़े रहनुमा हैं, अब उनको ये हकीकत समझ लेनी चाहिए कि देखें, तहरीक इंसाफ इस मुल्क में एक पावर है, लोगों ने उसको वोट दिया है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, और उस वोट से ही अली अमीन गंडापुर साहब के पीके के वजीर आला हैं। और आप अगर एक वजीर आला के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर देंगे तो मेरे ख्याल में ये वो चीज है जो दोनों सूबों के अवाम को आपस में लड़ाएगी और सूबे के अवाम के दिलों में नफरत पैदा होगी। तो कम से कम ऐसे जो मामलात हैं उन चीजों पे मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब को नजर रखनी चाहिए और वो सोच समझ के मरियम नवाज साहिबा को इस बारे में ब्रीफ करें कि कम से कम ऐसे मामलात जो है वो ना हो कि मुल्क में एक इंतशार पैदा हो। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात भी कही कि जनाब मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर एक थाना है, वहां पर नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो गद्दारी की एफआईआर दर्ज है, आसिफ अली जरदारी साहब जो मुल्क के सदर हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजो, मैं केपीके की पुलिस को भेजता हूं कि वो नवाज शरीफ को गिरफ्तार करे, वो आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करे। तो उनकी बात करने का मतलब यह था कि आप न जाएं। हालांकि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस वक्त जो वो रोल प्ले कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो बड़ा पॉजिटिव रोल है। वो शहबाज शरीफ साहब से भी मिले, हालांकि वो उनकी ओथ रबनी में नहीं गए थे कि मैं इनको वज़ीर आला नहीं मानता, लेकिन उसके बाद जाके उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। फिर इमरान खान साहब ने भी उन पर कोई उंगली नहीं उठाई, उन पर कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया कि अली अमीन गंडापुर साहब क्यों मिले शहबाज शरीफ साहब के, बल्कि इमरान खान साहब ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि अच्छी बात है, वफाक को सूबे के साथ मिलकर चलना चाहिए, जो सूबे के हकूक हैं, जो अवाम का पैसा है वो सूबे को मिलना चाहिए। और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि अली अमीन गंडापुर साहब के लिए काफी मसाइल है सूबे में, सूबे के पास पैसा नहीं है कि वो लोगों पे लगाए, इसलिए अगर अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, उनको मिलना चाहिए और अपने सूबे के मामलात बेहतर करने चाहिए। लेकिन साथ साथ खान साहब ने ये बात भी कही कि जितना मैं शरीफ फैमिली को जानता हूं, कुछ भी हो जाए, अली अमीन गंडापुर जितना अच्छा हो जाए, जो मर्जी है कर ले, तो जो शरीफ फैमिली है वो किसी भी सूरत में अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मिलकर नहीं चलेगी और वो कभी भी जो केपीके की आवाम का पैसा है वो रिलीज नहीं करेगी केपीके को, वफाकी हुकूमत। तो खान साहब ने तो पहले ही पेशनगोई कर दी थी और मेरे ख्याल में वो उनकी पेशनगोई सच साबित हुई, क्योंकि अब जो आले शरीफ ने किया, मरकज में भी शहबाज शरीफ साहब, पंजाब में मरियम नवाज साहिबा, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि पुलिस जो है एक वजीर आला के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी करवा रही है और वजीर आजम को और वजीर आला को पता ना हो। तो ये बात तो जो है वो समझ से बाहर है। बहरहाल मैं समझता हूं कि इस मसले में शहबाज शरीफ साहब को पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए और दोनों सूबों को वहां नहीं लेके जाना चाहिए जहां से वापसी का रास्ता ना हो। हालांकि अली अमीन गंडापुर साहब तो आज भी जो है वो इस्लामाबाद में है, वो SIFC की मीटिंग है, वहां पर अस्करी क़यादत भी है, सियासी रहनुमा भी है, वजीर आला पंजाब भी है, वजीर आला सिंध भी है, वजीर आला बलूचिस्तान भी है, शहबाज शरीफ साहब भी हैं। तो आज मैं देख रहा था कि उनकी तस्वीरें भी चल रही थी, वो इस्लामाबाद में है। तो मतलब अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो मामलात को मिलजुल कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्करी क़यादत से मिले हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां पर मौजूद थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो पंजाब पुलिस कैसे ये ड्रामा कर सकती है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो रुपोश हैं और उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी चाहिए। और फिर जज साहब जो इतनी अच्छी शोहरत के हामिल हैं, उन्होंने भी देर नहीं की और पुलिस के कहने पर उन्होंने जनाब वो आर्डर जारी कर दिए। तो मैं ये समझता हूं कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो ताकतवर लोग हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के अंदर ये जो इस वक्त दूरियां आ चुकी हैं वो खत्म हो, तो उनको मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए और पाकिस्तान को उस तरफ न लेके जाएं कि जहां वापसी का रास्ता ना हो। जाहिर है सूबे जो होते हैं ये
वफाक की अलामत होते हैं, और जब सूबों में हम आंधी होगी तो हमारा वफाक मजबूत होगा। उस वक्त तक वफाक मजबूत नहीं हो सकता जबकि सूबे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे। तो परवेज शहबाज शरीफ साहब को यह ख्याल रखना चाहिए कि वो इसमें मरकजी किरदार अदा करें, और इस किस्म की अगर चीजें हो रही हैं तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी दुआ के साथ कि जहां रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।